तो हम अपनी आंखों को कैसे इस मौसम में, बेसिकली समर्स में, कैसे उसका ख्याल कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? सन ग्लासेस पहनना बहुत ज़रूरी है और ब्रॉड बेस वाले, जिससे कि आपकी जितना ज़्यादा आँख कवर रहेगी वो अच्छा रहेगा। सबसे बेस्ट है बीच बीच में आँखों को ठंडे पानी से धो लें। अल्ट्रावायलेट रेस की आपने बात की, उसमें बताया कि ये भी बहुत ख़तरनाक है ड्यूरिंग समर्स। इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? अगर आपको किसी भी तरह की कोई इचिंग, इरिटेशन, रेडनेस, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, आंखों से पानी आना, प्लीज़ अपने आप को ट्रीट करना शुरू मत करिए। गुलाब जल का इस्तेमाल करते हैं, या आपने बताया कि आंखों को धो लेना चाहिए पानी से, क्या इतना काफ़ी हाइड्रेट रखने के लिए आंख को? मैं आइडियली बोलूँ कि गुलाब जल, क्यूकम्बर, बहुत सारे मुल्तानी मिट्टी अराउंड द आई एंड ऑल, प्लीज़ उसको अवॉइड करिए। आई वुड इंसिस्ट कि ये चीज़ें आंखों में मत डालिए। अच्छा, फीमेल्स की बात करें तो वो मेकअप का इस्तेमाल करती हैं गर्मियों में, तो हीट वेव्स हैं, बाहर निकली हैं, मेकअप है, ख़ासतौर पे आंखों के ऊपर उन्होंने मेकअप लगा रखा है, तो क्या ये नुकसान पहुंचा सकता है? बहुत ही ज़रूरी है आपको, तभी आप यूज़ करिए और किसी और का यूज़ मत करिए। कई बार होता है कि शेयरिंग बेसिस पे मत करिए। इन्फेक्शन रेट्स आर प्रिटी हाई, सो आई वुड से दैट इट इज़ बेटर टू अवॉइड। आदाब, नमस्कार, मैं रिजवान खान आप सबका स्वागत करता हूं आज भी हमारे इस ख़ास पॉडकास्ट में जो हमारी आंखों को सुरक्षित रखने का काम करता है। तो आज भी हमारे साथ जो हमारी ख़ास मेहमान है वो आपको आंखों से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देंगी, जिससे हम अपनी आंखों को स्वस्थ भी रख सकते हैं, उसका ख्याल भी कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत मशहूर सीनियर आई कंसल्टेंट श्री जीवन हॉस्पिटल से डॉक्टर अंकिता सबरवाल। कैसी हैं डॉक्टर अंकिता जी आप? मैं ठीक हूँ। ठीक है, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हाँ जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी इंतज़ार कर रहे थे, हम भी इंतज़ार कर रहे थे कि आपसे आँखों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी ले सकें, क्योंकि अब गर्मियाँ भी हैं और गर्मी में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी किसी को आँखों की इरिटेशन हो रही है, कभी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा, हीट वेव्स हैं। तो हम अपनी आँखों को कैसे इस मौसम में, बेसिकली समर्स में, कैसे उसका ख्याल कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारे पास आए थे व्यूवर्स के, कि वो जानना चाहते हैं कि समर्स में बेसिकली अपनी आंखों का कैसे हम ख्याल करें। तो आज हम इससे ही जुड़ी हुई जानकारी आपसे लेना चाहते हैं। पहले लेकिन एक बेसिक सवाल तो ये है कि वाकई क्या गर्मियों के मौसम में, या जब ऐसे हीट वेव जो 40 या अबव 40 टेम्परेचर हो जाता है, क्या आंखों को किसी तरह का ख़तरा होता है? हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप घर के बाहर इतनी तेज़ धूप में जाएं तो आँखों में बहुत ज़्यादा लालामी आती है, बहुत जलन मचती है, शाम तक होते होते थकान शुरू हो जाती है, क्योंकि ये जो इतनी ज़्यादा हीट वेव है तो उसके अंदर कुछ कीटाणु टाइप भी होते हैं जो आँखों को इफ़ेक्ट करते हैं जी। सेकेंड चीज़ ये है कि आपने सुना होगा यूवी रेज। तो जब इतनी तेज़ हीट और रोशनी आती है आपकी आँख के ऊपर, तो उससे कुछ चीज़ें जल्दी बीमारियां फैलती हैं, जैसे मोतियाबिंद हो गया, या फिर आपने सुना होगा टेरिजियम नखूना कहते हैं वो, मैकुलर डिजेनरेशन, बिकॉज बहुत फोटो सेंसिटिविटी जाती है आँख के अंदर। कई बार कॉर्निया के ऊपर भी फोटोकेरेटाइटिस जैसी चीज़ें होती हैं, कंजंक्टिवाइटिस, रेड आई, ये जल्दी एग्रीवेट होता है। किसी भी तरह के कोई भी इन्फेक्शंस हो, मान लीजिए किसी तरह का आंखों में कोई अल्सरेशन है, कोई और इन्फेक्शन है, वो एग्रीवेट होता है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा गर्मी में जो जर्म्स होते हैं वो मल्टीप्लाई बहुत फास्ट तरीके से होते हैं। अच्छा, यानी वाकई आंखों के लिए नुकसानदायक है ये गर्मी का मौसम। जी। तो उपाय क्या क्या है? अगर हम उपाय की बात करें तो कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं अपनी आंखों को? कुछ घरेलू उपाय हों या वैसी आपके थ्रू हमें कुछ उपाय मिल सकें? देखिए, सबसे फर्स्ट चीज़ ये है कि जब कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है तभी आप ट्राई करिए कि पीक आवर्स में आप 12 से 4 के बीच में बाहर निकलें। अगर अदरवाइज़ अगर आपका काम घर पे बैठ के हो सकता है या फिर वो किसी तरह आगे पीछे, वो आप पहले देख लें कि अननेसेसरली आप अपने आप को एक्सपोज नहीं करें। बच्चों को भी बाहर, बच्चे समर ब्रेक होती है, खेलने के लिए जाते हैं, ईदर अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग में ही ट्राई करिए। सन ग्लासेस पहनना बहुत ज़रूरी है और ब्रॉड बेस वाले, जिससे कि आपकी जितना ज़्यादा आँख कवर रहेगी वो अच्छा रहेगा। हैट्स, अम्ब्रेला, प्लीज़ इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आपको सबसे पहले अपनी सुरक्षा और हिफाजत रखनी है। आई ड्रॉप्स, बहुत सारी कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज नॉर्मल टीयर ड्रॉप्स के नाम से बहुत ऑफलाइन मार्केट में मिलती है, आप वो यूज़ करें। घरेलू उपाय पूछें तो मैं बोलूँगी सबसे बेस्ट है बीच बीच में आँखों को ठंडे पानी से धो लें, और फेस वॉश करें तो आँखों के ऊपर भी। और दूसरी चीज़, एक साफ़ रुमाल लें, उसमें 1 क्यूब ऑफ आइस लें और आँखों के ऊपर 10 बारी ऐसे हल्का सा मल लें। ये दिन में 2-3 बार करेंगे, जैसे
फीमेल्स है घर पे खाना बना रही हैं या कोई फ्राइड चीज़ें बना रही हैं, बहुत ज़्यादा किचन में गर्मी हो जाती है, तो वो उसके बाद जब थोड़ा रेस्ट लेती हैं तो वो ये करें, उससे उनको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हम इस गर्मी में, क्योंकि किचन में तो फ़ैन ऑन नहीं कर सकते अगर खाना बना रहे हैं, बहुत लोगों के यहाँ एसी नहीं होता, तो वो कैसे अपना ख्याल करें? जैसे आपने बताया आइस है, वो क्यूब्स लगा लें, हाँ जी, या बिल्कुल। या वैसे अगर इसके अलावा भी उनको सुरक्षा रखनी है अपनी आंखों की, क्या वो चश्मा पहन के खाना बना सकती हैं? नहीं सर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी आई के अंदर कुछ तरह के ल्यूब्रिकेशन ड्रॉप्स या ल्यूब्रिकेशन एक्वस होता है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप हीट के सामने खड़े हो रहे हैं। अब इतने लोग हैं जो कुक हैं या शेफ्स हैं या जो हलवाई हैं, वो कर रहे हैं ये काम, चाहे ठंड हो या गर्मी हो। तो ऐसा नहीं है क्योंकि आप घर पे खाना बना रहे हैं, आप हाफ एन आवर 45 मिनट्स हैं, मे बी आप अपना टाइम थोड़ा एक साथ आप सारा चीज़ मत करिए, थोड़ी देर बीच बीच में रेस्ट ले लीजिए। जैसे मैंने आपको बोला कि हर 15-20 मिनट में थोड़ा आंखों को ठंडे पानी से धो लीजिए। ये बहुत गलत है कि कई बार मैंने देखा है कि हमारी मदर्स या फ्रेंड्स बताती है, जैसे उन्होंने कुछ किचन में काम किया, उसके बाद आके वो एसी वेंट के सामने या कूलर के सामने डायरेक्ट खड़े हो जाएं। वो मत करिए, बिकॉज एकदम से टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस या इचिंग होने लगती है। यू फील कि आपकी आंखों में जैसे कुछ है, एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन। तो वो चीज़ें अवॉइड करिए, बट फ्रीक्वेंट वॉशिंग इज़ वेरी गुड। सेकेंडली, आपने जैसे बोला मेल्स के लिए अवॉइड करिए कि आप 2 व्हीलर से बाहर जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करिए, बिकॉज डायरेक्ट अगर आपके आँख के ऊपर हवा आती है, बहुत लोग ध्यान नहीं रखते, वो हेलमेट्स नहीं यूज़ करते या गॉगल्स नहीं यूज़ करते। प्लीज़ उसको पार्ट ऑफ योर शेड्यूल या पार्ट ऑफ योर तैयार होना मान लीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत सेफ्टी रखेगा उससे। ओके, तो ये जो पुरुष हैं कभी तो ऑफिस जाते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा है हमने कि अभी छुट्टियों के दिन हैं, बच्चों की अभी छुट्टी है स्कूल्स की, बच्चों के लिए बहुत सारे, मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो देखता हूँ रोड्स पर बाइक पे बच्चों को आगे बैठा रखा है, वो तो चश्मा लगाते नहीं है कुछ छोटे बच्चे, तो ये क्या बच्चों के लिए भी नुकसानदेह है? ये हीट वेव क्योंकि लू चलती है सीधा उनकी आंखों पे आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये क्रॉनिक एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है। आप हमेशा देखेंगे उनकी आंखों में हल्का सा पीलापन रहता है, क्योंकि बच्चे तो अभी अभी एक्सपोज हो रहे हैं ये नई चीज़ों से। तो कई बार आपकी नॉर्मल जो हवा भी होती है वो भी इरिटेंट उनके लिए होती है, मतलब बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, बॉडी ऐसे बिहेव करती है जैसे कोई किसी तरह की कोई एलर्जी है। तो बच्चों को भी मैं हमेशा इंसिस्ट करती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको चश्मा हो, पर आप गॉगल्स से बिल्कुल बाहर जाएँ तो पहनिए, जिससे आपकी आंखों में डायरेक्ट हीट तो नहीं है, प्रोटेक्शन तो हो। जी, अच्छा, अल्ट्रावायलेट रेस की आपने बात की, उसमें बताया कि ये भी बहुत ख़तरनाक है ड्यूरिंग समर्स, इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? और दूसरा सवाल ये है कि ये कितनी ख़तरनाक है, यानी इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं? कोई एक व्यक्ति जो एक्सपोज हो जाए इससे, उसको क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं? तो देखिए, डायरेक्ट एक्सपोजर तो नहीं होता है, पर इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ द हीट वेव के साथ वो स्ट्रॉन्ग रेज हैं जो कि आती हैं। मतलब इट इज़ नॉट कि सबको ही होगा, बट प्रोटेक्शन इज़ ऑलवेज बेटर देन केयर। तो हम प्रिवेंट जब करेंगे तो अच्छा रहेगा कि आप सनग्लासेस यूज़ करें, आप हैट यूज़ करें जिससे कि एकदम डायरेक्ट आपकी फेस के ऊपर हीट ना आए, आप अम्ब्रेलाज यूज़ करें। मैंने जैसे आपको बोला कि आप नॉर्मल ड्रॉप्स डाल सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई इचिंग, इरिटेशन, रेडनेस, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, आंखों से पानी आना, प्लीज़ अपने आप को ट्रीट करना शुरू मत करिए, क्योंकि गर्मियों में ये चीज़ें जब तक आप हमारे पास आते हो तब तक ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो इट इज़ बेटर टू गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। अपने आप दवाइयाँ मत लीजिए, क्योंकि केमिस्ट आपको एक स्टेरॉइड ड्रॉप्स उठा के दे देते हैं, उससे चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती है। फंगल इन्फेक्शन, फंगल ग्रोथ बहुत ज़्यादा कॉमन है गर्मियों के टाइम में, उसमें अगर आप स्टेरॉइड डालते हैं तो वो और ज़्यादा बढ़ती है, कम नहीं होती है। हो सकता है कि कभी आपको बहुत सिवियर एलर्जी है, तो आपने स्ट्रॉन्ग ड्रॉप्स डाले जो कि मार्केट में बहुत सस्ती मिलती हैं, वो आपको 2-3 दिन के लिए तो ठीक लगेगा, बट जैसे ही आप उसको बंद करेंगे तो वो रिलैप्स होएगा और वो ज़्यादा पावरफुल तरीके से रिलैप्स होगा। तो गर्मियों में अपने आप को सेल्फ ट्रीट मत करिए। अगर ट्रीटमेंट करना ही है तो नॉर्मल ठंडे पानी से धोइए या फिर नॉर्मल टीयर सब्स्टिट्यूट्स डाल लीजिए। उसके अलावा कोई एंटीबायोटिक वगैरह मत डालिए, आप रेजिस्टेंट हो जाएंगे, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब उसका कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, इस समर्स में और ख़ास तौर पर जो डेली हीट वेव से एक्सपोज हो रहा है, उसके लिए इवेंचुअली अगर विदाउट एनी प्रिकॉशंस, तो इवेंचुअली क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसके साथ हो सकते हैं, यानी आँखों को लेकर? हाँ जी, तो अगर समर्स में बच्चे जैसे बाहर खेलते हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया कि वो उनको एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है, उनकी आंखों में लालीपन होता है।
जो फीमेल्स या मेल्स वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, वो इतनी धूप में बाहर जाते हैं, जब वो वापस आते हैं तो उनको बस मन करता है कि मैं आँख बंद करके थोड़ी देर शांति से बैठ जाऊँ, बिकॉज इतना ज़्यादा हीट एक्सपोजर होता है आँख में भी, दैट यू फील वेरी डिहाइड्रेटेड। आपको बहुत थकान सी लगती है, सिर में भारीपन, फोकसिंग प्रॉब्लम, कुछ भी अच्छा नहीं लगना। आप एक्चुअली कोरिलेट नहीं करते हो कि ये आपकी आंखों की थकान की वजह से, यू जनरली फील कि भाई गर्मी है, बट एक्चुअली योर आईज आर सफरिंग, आईज बहुत डिहाइड्रेट हो जाती हैं। तो फ्लूइड्स इनटेक ज़्यादा करिए, बीच बीच में कुछ आपका मन नहीं करता है कुछ खाने का तो आप पानी पीजिए या जूस पीजिए, शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए, ये नहीं है कि एक साथ आप खा लें, फ्राइड ऑयली चीज़ें कम करिए, एंड स्क्रीन को थोड़ा सा कम से कम देखें। अच्छा अच्छा, आपने हाइड्रेशन की बात की, तो जैसे बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए हम ज़्यादा लिक्विड इंटेक करते हैं, क्या उतना काफ़ी आँखों के लिए भी, या हमें आँखों के, जैसे कुछ लोग हैं गुलाब जल का इस्तेमाल करते हैं, या आपने बताया कि आँखों को धो लेना चाहिए पानी से, क्या इतना काफ़ी हाइड्रेट रखने के लिए आँख को? मैं आइडियली बोलूँ कि गुलाब जल, क्यूकम्बर, बहुत सारे मुल्तानी मिट्टी अराउंड द आई एंड ऑल, प्लीज़ उसको अवॉइड करिए। आई वुड इंसिस्ट कि ये चीज़ें आँखों में मत डालिए। मतलब आयुर्वेदिक चीज़ें या और अच्छी वेजिटेटिव चीज़ें आप खा लीजिए, पर ये प्लीज़ लगाइए मत। लोग फ्रूट पैक्स जो होते हैं, मतलब कई बार मैंने देखा है कि लोग तरबूज वगैरह भी आँख के ऊपर लगाते हैं। आई वुड नॉट इंसिस्ट, क्योंकि उसमें कई बार कीड़े होते हैं, आपको नहीं रियलाइज हो रहा है, उसमें कई बार कीड़े होते हैं, वो आँख के अंदर जा सकते हैं। इससे बेटर है, आई वुड से कि आप नॉर्मल प्लीज़ ड्रॉप्स डालिए जो प्रिजर्वेटिव फ्री हो, उससे आपको फ़ायदा होगा। आप नॉर्मल पानी पीजिए, मैंने आइस के लिए आपको बोला, वो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा ये कुकम्बर, तरबूज और गुलाब जल, ये सब प्लीज़ खा पी लीजिए, वो बेटर रहेगा रादर देन डालने से। यानी वो और हार्मफुल हो सकता है किसी के लिए। जी बिल्कुल, मतलब मैं उन चीज़ों को नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि जब उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों करना है। आपके डार्क सर्कल्स, आपके अंडर आई बैगीनेस, ये सब चीज़ों से नहीं जाएगी। वो आप रूटीनली एक्सरसाइजेस करिए, आई की ध्यान रखिए। अगर आपने डॉक्टर को दिखाते रहिए, अगर आपको चश्मा है तो वो चश्मा ठीक बनवाइए, अननेसेसरी स्ट्रेन नहीं डालिए, लेट के गलत पॉस्चर्स में अपना काम मत करिए। आई थिंक दैट इज़ द रेमेडी रादर देन ये फ्रूट की चीज़ें आपकी आंखों के ऊपर आप लगा। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिल रही है समर्स में हम कैसे आंखों का ख्याल करें। डॉक्टर अंकिता सबरवाल जो श्री जीवन हॉस्पिटल की सीनियर आई कंसल्टेंट हैं, बहुत सारी बातें और आपसे जानेंगे, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, वाकई हमें आंखों का ख्याल करना चाहिए। और ये बहुत लोग सोचते नहीं, अपनी हेल्थ पे तो फिक्र करते हैं, लेकिन आंखों के बारे में बहुत कम सोचते हैं। जैसा आपने बताया कि धूप में निकलना है तो आंखें एक्सपोज हो रही हैं हीट वेव से, तो नुकसान है बच्चों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, बड़ों के लिए भी। अब हम कब जांच करें, यानी आपके पास कब आएँ? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि अगर हीट वेव से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि गर्मियों में इन्फेक्शन बहुत जल्दी एग्रीवेट होते हैं, बहुत जल्दी बढ़ते हैं, तो आप अपनी सेल्फ रेमेडी मत करिए। इट इज़ बेटर कि आप अपॉइंटमेंट लेके आप आ जाइए। मैं तो खुद ही अपने पेशेंट्स को इंसिस्ट करती हूँ कि भाई बहुत जब वो 12 से 3-4 बजे वाला टाइम है वो मत आइए। माई OPD टाइमिंग्स आर फ्रॉम मॉर्निंग 9 to इवनिंग 5:30, 6 तक मैं पेशेंट्स देखती हूँ, उसके बाद इमरजेंसीज भी लेती हूँ। आपको जब कंफर्टेबल हो आप तब आइए। सेकेंडली, जैसे आपने पूछा कि गर्मियों से पहले या गर्मियों के बाद, बच्चों में ग्रोइंग एज होती है, उनके नंबर बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। कई बार नंबर नहीं चेंज होते हैं तो कई बार मसल वीकनेस होती है या रेटिना चेकअप करना होता है, तो उनको, बच्चों और बुजुर्गों को मैं हमेशा इंसिस्ट करती हूँ कि 6 महीने बाद देखो। सो आई ऑलवेज टेल देम कि गर्मियों की छुट्टियाँ और सर्दियों की छुट्टियाँ, बिकॉज उस टाइम पे बच्चों के पास टाइम रहता है। आजकल डे टू डे एक्टिविटी में हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे बिजी हैं, उनकी क्लासेस रहती हैं, उनके स्कूल का कुछ रहता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी रहती है। सो दैट इज़ अ गुड टाइम, स्टार्टिंग ऑफ द समर ब्रेक एंड स्टार्टिंग ऑफ द विंटर ब्रेक। अगर आप अपने ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट को दिखा देते हैं, तो अगर नंबर में चेंजेस आ रहे हैं या किसी तरह की कोई एक्सरसाइज करानी है, तो हमारे पास टाइम होता है बच्चे को समझाने के लिए। सो व्हाट आई फील कि हाँ, स्टार्टिंग ऑफ द ब्रेक में आप बिल्कुल दिखा दीजिए, जिससे बच्चे के लिए भी बेनिफिशियल हो। ये मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, यूँ जी। मैं हमेशा, अब जब बच्चे आते हैं या बड़े आते हैं, मैं उनको आफ्टर मतलब 60 एंड अबव, मैं उनको यही बोलती हूँ कि हम गर्मियों की छुट्टियों और सर्दियों की छुट्टी के स्टार्टिंग में मिल लेते हैं, जिससे कि अगर कोई भी चीज़ उनको करानी हो तो हम आगे उनको सलाह दे सकें। जी। अच्छा, जलन कभी कभी आंखों में होती है गर्मियों में ख़ास तौर पे, तो उसके लिए क्या किया जाए? सो देखिए, अगर सिर्फ आपको बाय एंड ऑफ द डे जलन मच रही है, तो ये हीट वेव की वजह से हो सकती है। कि आप पूरे दिन बाहर थे, गर्मी में थे, या घर पे भी हैं, तो समहाउ AC या कूलर्स ठीक इफेक्टिव नहीं है, तो आपको बहुत जलन सी मच रही है। तो उसके लिए
टीयर सब्स्टिट्यूट्स आते हैं कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज के ट्रेड नेम के नाम से बहुत सारे, आप वो कहीं किसी भी केमिस्ट शॉप से लेके वो डाल सकते हैं दिन में 2 से 3 दफ़ा। या जैसे मैंने बोला कि आप ठंडे पानी से धो लीजिए, आइस पैक्स बहुत। बट अगर आपको ये चीज़ 2-3 दिन तक इरिटेशन रहे और सुबह जब उठे तब से ही जलन मच रही है, तो आप उसे इग्नोर मत करिए, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये गर्मी की वजह से ना हो, कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। जी। अच्छा, सोने से पहले क्या रात को हमें कुछ आँखों में डालना चाहिए, कुछ लगाना चाहिए जो हमारे दिन भर आँखों को हेल्दी रखे? हाँ जी, तो ये बहुत सारे मेरे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि जैसे मैं उनको अगर ड्रॉप्स बोलती हूँ कि रूटीनली आप डाल लिया करिए, ये मॉइस्चराइजिंग ड्रॉप्स है, तो वो हमेशा कहते हैं ठीक है, हम एक बार सुबह और एक बार रात में सोने से पहले डाल लेंगे। नहीं, सोने से पहले डालने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपके डॉक्टर ने स्पेसिफाई किया है आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है आँख में, तो या फिर कॉर्नियल अब्रेशंस बीच बीच में होते रहते हैं, तो आप रात में सोने से पहले डालेंगे। अदरवाइज़ रात में जब आपकी आंख बंद है तो वो वैसे ही मॉइस्चराइज है, आपको दिन में ही डालना है। सो मैं हमेशा बोलती हूँ एक बार नहाने के बाद और एक बार शाम की चाय के बाद, या आप उसे अपनी ड्रॉप्स को ड्रेसिंग टेबल पे रख दीजिए। आप जब भी जाएंगे दिन में 2 बार मुंह धोते हैं और बाल बनाते हैं, तब यू कैन पुट दोज ड्रॉप्स। सोने से पहले डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस आपके डॉक्टर ने स्पेसिफाई किया है। जी। बहुत सारे यूथ मैंने ऐसे देखे हैं, यंगस्टर्स हैं जो गॉगल्स लगाते हैं धूप में निकलने के लिए, और ख़ासतौर पे चाहे उसमें पैसे वाले हों या गरीब हों, क्योंकि यहाँ हर तरह के लोग हैं, हर कैटेगरीज के जो लोग हैं वो आपके पास आते हैं इलाज के लिए। गर्मी में हर आदमी एक्सपोज होता है, जो पैसे वाले हैं ऑब्वियसली गाड़ी में जाते हैं लेकिन फिर भी गॉगल्स के इस्तेमाल करते हैं। रेबैन हर कोई या पॉलिस के चश्मे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने ये देखा जो ख़ास तौर में एक मिडिल क्लास यूथ है वो लोकल ब्रांड्स ख़रीद लेता है और वो धूप में जाके बाइक राइड कर रहा है या वैसे ही घूम रहा है। क्या इस तरह के गॉगल्स किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि प्लास्टिक का अच्छा इस्तेमाल नहीं होता या किसी तरह से? नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए यूवी प्रोटेक्टेड गॉगल्स होते हैं, तो जैसे हुआ कि वो रेज जो है उसको हैम्पर कर देता है। दूसरे जो गॉगल्स हैं वो भी अगर कोई यूज़ करे, देखिए ना यूज़ करने से बेटर है कि वो यूज़ कर लें, उनकी प्लास्टिक से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर उनकी एडजस्टमेंट ठीक है, उसमें कोई नंबर नहीं है, प्लेन ग्लासेस है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। एटलीस्ट कुछ ना यूज़ करने से बेटर है आप कोई भी यूज़ कर लीजिए। कोई 50 रुपये का भी चश्मा अगर कोई यूज़ कर रहा है और तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आई वुड से एंड इंसिस्ट कि हाँ, जब आप 2 व्हीलर पे चल रहे हैं तो आप ज़रूर यूज़ करिए जिससे आपकी डायरेक्ट आँख के ऊपर हवा ना आए। जी। अच्छा, फीमेल्स की बात करें तो वो मेकअप का इस्तेमाल करती हैं गर्मियों में, तो हीट वेव्स हैं, बाहर निकली हैं, मेकअप है, ख़ास तौर पे आँखों के ऊपर उन्होंने मेकअप लगा रखा है या काजल है या किसी तरह का हैवी मेकअप है आँखों के नीचे, तो क्या ये नुकसान पहुंचा सकता है? बहुत नुकसान पहुंचाता है। और आई थिंक डेली 2 से 3 ऐसी फीमेल्स आती हैं जो आंखों को मलती हुई और रेड आई के साथ आती हैं, बिकॉज लाइनर, कॉस्मेटिक्स, आंखों के ऊपर मस्कारा, वो अगर बाहर निकलती हैं चाहे शाम को भी निकलें तो भी वो इतनी गर्मी होती है कि पसीने की वजह से उनकी आंख में आ जाता है एंड देन इट स्टार्ट गिविंग यू इरिटेशन। आपको बार बार ऐसा लगता है जैसे मेरी आंख में कुछ है। वो थोड़ा सा भी आंखों को मल लेती हैं तो अगले दिन तक आंखें बहुत फ्लेयर अप और रेडनेस हो जाती है। सो वो अवॉइड करिए, नहीं यूज़ करना चाहिए, या बहुत ही ज़रूरी है आपको तभी आप यूज़ करिए, और किसी और का यूज़ मत करिए। कई बार होता है कि शेयरिंग बेसिस पे मत करिए, इन्फेक्शन रेट्स आर प्रिटी हाई, सो आई वुड से दैट इट इज़ बेटर टू अवॉइड करना चाहिए उनको, ये अच्छी बात है। कम से कम करिए, मतलब बहुत लोग होते हैं इट इज़ पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन, वो अगर नहीं यूज़ करते तो उनको थोड़ा अजीब लगता है, पर बहुत ज़्यादा मत करिए, मतलब जितना बेयर मिनिमम हो उतना ही आप यूज़ करिए। तो मुझे तो ये लगता है कि बाकी सारी बातें तो आपकी लोग मान लेंगे, ये बात शायद जो फीमेल्स हैं ना माने। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी के फ़ायदे की बात होती है और उन्होंने ये प्रॉब्लम अपनी भुगती होती है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी और काफ़ी जलन मची थी, इरिटेशन हो रही थी, तो वो बिल्कुल मानती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, महिलाओं को ख़ास तौर पे लड़कियों को इस बात को समझना चाहिए कि गर्मियों के मौसम में ज़्यादा मेकअप ख़ास तौर पर आँखों के आसपास ये बहुत नुकसान पहुँचा सकता है, आपकी आँखों के लिए अच्छा नहीं है। और डॉक्टर अंकिता सब्रवाल का यही कहना है कि इससे बचें जितना हो सकता है, ख़ासतौर पे गर्मियों में। फिर जब विंटर्स आ जाएंगे तो आप चाहे जितना मेकअप लगाना चाहें लगा सकते हैं। या लाइनर्स एंड कॉस्मेटिक्स थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए आपको आई के अराउंड या आई के ऊपर, बिकॉज दैट कैन हार्म। अच्छा, हम बात करें अपनी लाइफस्टाइल की, तो किस तरह का बदलाव हम अपनी लाइफस्टाइल में करें ताकि हमारी आंखें भी हेल्दी रहें, और ख़ासतौर पर अगर हम समर्स की बात करें तो समर्स में पूरे दिन, क्योंकि आपको पीक आवर्स में तो घर पे ही रहना है, तो आई वुड से कि अर्ली स्टार्ट करिए अपना और अर्ली सो जाएं।
अर्ली स्टार्ट करके प्लीज़ गो फॉर अ वॉक। जो रूटीनली आप अपना करते हैं, आपको किसी तरह के एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए। अगर आपके पास मॉर्निंग में कुछ आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बच्चे हैं या बड़े हैं, तो मॉर्निंग में स्पोर्ट्स एक्टिविटी या इवनिंग में स्पोर्ट्स एक्टिविटी करिए रादर देन आफ्टरनून में। एंड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, और घर पे ही रहें। अगर आपको जिम वगैरह का शौक है तो इसी जगह पे करिए जिससे कि पसीना ना आए, क्योंकि अगर बंद जगह में करेंगे एक दूसरे के पसीने से भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा अवॉइड करिए। पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो साफ़ होना चाहिए। हाइजीन पे बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि क्रॉस इन्फेक्शन रेट्स आप बहुत ज़्यादा हाई हैं गर्मी में रादर देन सर्दियाँ या और दूसरे मौसम में। एक और सवाल मेरे जहन में आया है अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये आंखों के लिए कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं जो बहुत ज़रूरी है टेक इसका? सो विटामिन सी बहुत ज़्यादा अच्छा है अभी आप गर्मी के बाद, क्योंकि वो जो हार्म होता है यूवी प्रोटेक्शन और वो करता है, मतलब इट इज़ अ वेरी गुड कंपोनेंट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज। एंड दूसरी चीज़ विटामिन ए, बी, ज़ियाज़ैंथिन, ल्यूटिन, ये एंटीऑक्सीडेंट के कैप्सूल्स वगैरह आते हैं, वो आप खा सकते हैं। वो मैकुलर डिजनरेशन में हेल्प करते हैं कि वो आगे बढ़े ना। तो ये चीज़ें आप पर ओवर द काउंटर प्लीज़ जाके मत लीजिए। इट इज़ बेटर कि आप अपने ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं और वो आपको ठीक चीज़ प्रिस्क्राइब करें, क्योंकि इन सब चीज़ों की क्वांटिटी बहुत ज़रूरी है कि भाई आपको किस क्वांटिटी में लेना है। ऐसे नहीं कि बस आप रैंडमली कुछ भी ले लीजिए। जी। और अगर जाने से पहले हम कुछ घरेलू उपाय की बात करें, कुछ होम रेमेडीज़ हैं जो आंखों के लिए अच्छी हो सकती हैं इस गर्मी में, वो क्या हैं? तो देखिए, मैं आपको एक ही होम रेमेडी बताऊंगी, क्योंकि मैंने इतने लोगों की इतनी अजीब गरीब बातें सुनी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि लोग क्या क्या सोच लेते हैं और क्या क्या कर लेते हैं अपनी आंखों के सामने। आई वुड जस्ट इंसिस्ट कि आप फ्रीक्वेंट वॉश करिए अपनी आंखों को साफ पानी से। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि आरओ का पानी या बिस्लरी का पानी, आपका रेगुलर, आप पूरे शरीर को उससे, आप अगर आप शावर ले रहे हो तो आप उसी से आप अपने आप को सफाई कर सकते हो, उसी से आंखों को धो सकते हो। आइस पैक्स मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा रिलीफ करता है। उसके अलावा आपको कुछ भी हो, आपकी आंखें लाल हो, आपकी आंखों में जलन हो, आपकी आंखों में फॉरेन बॉडी सेंसेशन, प्लीज़ कम टू मी, प्लीज़ कम एंड शो। आप अपने आप से कुछ भी दवाई मत स्टार्ट करिए। एक बार इन्फेक्शन बढ़ जाता है, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना। सो प्लीज़ यही एक दरख्वास्त या रिक्वेस्ट है कि अपने आप को सेल्फ ट्रीट मत करिए। जी। डॉक्टर्स हैं, आप उनकी मदद लीजिए और प्लीज़ अपने आप को जल्दी से जल्दी ठीक करिए। और आजकल तो वैसे गूगल भी डॉक्टर बन गए हैं, तो गूगल पे भी आप रिसर्च करने के बाद कुछ ऐसे इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर कंसल्टेशन हमेशा अच्छा होता है। जी बिल्कुल। तो वो हाफ स्ट्रीट पिक्ड अप नॉलेज है। अगर ऐसे ही होता तो सारे प्रोफेशंस अभी बंद हो जाते और सब गूगल जी ही उनको हेल्प आउट करता है। इट इज़ जस्ट कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप उसके बाद अपने जो स्पेशलिस्ट है जिस भी चीज़ के, आप उनसे कंसल्ट करिए, वो आपको ज़्यादा हेल्प करें। और आंखों में तरबूज बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि ये तो फर्स्ट टाइम हमने सुना है डॉक्टर अंकिता सब्रवाल से कि आंखों में लोग तरबूज भी लगाते हैं। खाने के लिए खाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अच्छा, एक और सवाल जाने से पहले माफ़ी चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि जो हीट वेव से, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि लोग एक्सपोज हो रहे हैं ड्यूरिंग समर्स, तो क्या कैटरेक्ट का भी उनको कोई इशू हो सकता है या नुकसान हो सकता है? सर, तो यूवी रेज जो यूवी रेज हैं या इतनी ज़्यादा हीट रेज हैं, उसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ती हैं। सो कैटरैक्ट कैन इंक्रीज। अगर पूरे टाइम कोई धूप में बैठा रहता है तो कैटरैक्ट कैन इंक्रीज। आप कई बार देखते हैं कि सफ़ेद पोर्शन जो आपके आई का है उसके ऊपर एक ग्रोथ होती है, वो काली पुतली के ऊपर भी जाती है, जिसे टेरिशियम बोलते हैं हम, या पेंगिकुला कहते हैं हिंदी में, नखूना बहुत लोग बोलते हैं, वो आ जाता है। वो यही गर्मी, धूप, विंड की वजह से ये चीज़ होती है। कई बार लोगों के आँख के अंदर कोई धूल मिट्टी चली जाती है तो एक इंक्लूजन सिस्ट टाइप बन जाती है, क्योंकि वो वहीं पर फंस गई है। दूसरी चीज़ मैकुलर डीजनरेशन, आँख के पीछे का पर्दा है जिसे हम कहते हैं मैकुला, और मैकुला के ऊपर डीजेनरेटिव सेल्स आ जाती हैं जिससे आपको देखने में धुंधलापन लगता है। फोटोकेरेटाइटिस, आँख के बाहर की पुतली में धूप की वजह से केरेटाइटिस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली है डॉक्टर अंकिता सब्रवाल से। और आप घर पे अगर किसी तरह की आंखों की जांच को लेकर परेशान है या कोई भी आपको इशू हो रहा है आंखों से जुड़ा हुआ, तो आप ज़रूर आएँ। आपको बता दें कि डॉक्टर अंकिता सब्रवाल, आप ख़ुद बताएं कि कितने बजे से आप मिलती हैं, कब आपका अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है, तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारी ऑडियंस को। मैं डॉक्टर अंकिता सब्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट एट श्री जीवन हॉस्पिटल, न्यू रोहतक रोड। आप मेरे से 9:30 से लेके
5:30 तक मिल सकते हैं। उसके बाद मैं 24 आवर्स आई इमरजेंसीज़ भी देखती हूँ। अगर आप दूर हैं और आप नहीं आ सकते इतनी गर्मी में, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू एनी टाइम। और हमने नंबर डॉक्टर अंकिता सब्रवाल का जो अपॉइंटमेंट के लिए है वो आपको स्क्रीन पर दिया है, आप उस पर भी कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो डॉक्टर अंकिता सब्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आएँ, आपने इतनी कीमती इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस को दी, हमें दी है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो सुन रहे थे ये सब इन बातों का ख्याल ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो अगले पॉडकास्ट का इंतज़ार कीजिए, हम आंखों से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आएंगे। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप सब रखिए अपनी आंखों का ख्याल। तब तक के लिए नमस्कार।